हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में at learnhub.com। देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5, आज की वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो क्या दिया गया, देखो। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स, यानी कि 90 से छोटे हैं, विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है जी। देखो, ये कुछ आपको एक्सप्रेशंस यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है भाई। इनको जो है प्रूव करवाना है, LHS और RHS, ठीक है जी। दो साइड हमको यहाँ पर दे रखी हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो इसमें अगर LHS देखें, LHS की तरफ हमको दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है जी यहाँ तक? अब देखिए ज़रा, RHS में हमारा जो ये दिया हुआ एक्सप्रेशन, ये कोस की फॉर्म में दे रखा है, और इधर क्या है, कोट है, और ये है कोसेक। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, साइन कोस की फॉर्म में तोड़ लेते हैं इसको, ठीक है जी। चलो भाई, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, कोसेक को तो लिख सकते हैं 1/साइन, माइनस कोट को हम लिख सकते हैं, कोट किसका उल्टा होता है? टेन का, और टेन क्या होता है? साइन/कोस। तो इसका मतलब कोट को लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्लियर है जी यहाँ तक? चलो भाई, अगले स्टेप पर आ जाओ। देखो, अब इसका ले लीजिए एलसीएम अगर इसका लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और इधर 1 माइनस कोस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है जी बात? चलो, अब देखो भाई, अगर इसको ऐसे अलग अलग लिखें तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस कोट, ये कोस थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको हम फर्दर तोड़कर लिख सकते हैं, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, एक हमारे पास में आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ पर कितना दिया हमको? साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये कोस को उठा के उधर भेज दीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? देखिए, अभी अगर अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ें, अब क्या आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये क्या है? अगर ये 1 का स्क्वायर हम यहाँ लगा दें, ठीक है जी, तो अब ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है, देखो जी, इसको हम एज इट इज़ छोड़ते हैं, नीचे इसके लिखते हैं। देखो जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस में बी और ए माइनस का बी। क्या इसको ऐसे कर सकते हैं जी? चलो, अब देखो, इधर ऊपर भी माइनस वाला है, नीचे भी माइनस वाला, इधर ये 2 बार लिखा है, स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार आएगा इनटू में, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया कैंसिल आउट। अब देखो, अब यहाँ पर ये हमारा बचने वाला है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमारे किसके बराबर है? RHS के बराबर है। क्लियर है जी? आप देख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो उसका फर्स्ट पार्ट है, ये हो जाता है हमारा यहाँ पे फिनिश। क्लियर है जी इतना? चलो, अब देखो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो देखिए ज़रा, देखो भाई, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर लिखा है जी कोस
ए अपॉन में कितना है ये 1 प्लस साइन ए, और फिर इधर प्लस है जी, ये लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना है कोस ए। इतना ही है जी। चलो अब इसको सोल्व करते हैं फटाफट। अगर यहाँ पर हम एलसीएम ले इनका, ठीक है जी, एलसीएम अगर लेंगे तो देखिए ये कोस की मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए बन जाएगा जी। चलो, और जब ये पूरा इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो 1 प्लस साइन इस पूरे का बन जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है जी इतना। चलो, और नीचे ये आपस में कैसे लिखे जाएंगे, इनटू में लिखे जाएंगे, 1 प्लस में साइन ए और कोस ए। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। चलो अभी देखिए, अगर हम कोस स्क्वायर ए को तो एज इट इज ही रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल देते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। चलो अब इसके अपोन में देखो नीचे क्या आ जाएगा, इधर नीचे तो ये अभी सेम ही हमारा बचने वाला है, ठीक है जी। चलिए अब देखो भाई, क्या हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं क्या? ठीक है जी। देखो अब ये क्वांटिटी जो है ये वाली और ये वाली, ये तो हो जाएगी 1, 1 यहाँ पर ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 तो हो गया इस पूरे की जगह। देखो इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे ना, ये जो पूरा हिस्सा यहाँ तक ये पूरा 2 हो जाएगा। देखो कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1 हो गया और 1 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो अब बचेगा 2 प्लस में 2 साइन ए। 2 प्लस में 2 साइन ए बचा, इसका मतलब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से 2 को तो निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस में साइन ए बचेगा कि नहीं, ठीक है। और नीचे क्या बचा हुआ है कोस ए, और इनटू में है 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए ऊपर भी नीचे भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो जी कोस ए नीचे है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 sec a विच इज इक्वल टू RHS। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अभी देखो भाई, चलो जी थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। देखिए चलो भाई थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या दिया है देखो, tan थीटा अपोन में कितना है ये 1 माइनस कोट थीटा। क्लियर है, 1 माइनस कोट थीटा, ठीक है जी। और प्लस में ये है हमारा कितना कोट थीटा अपोन में 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अभी फिर यहां पर लिखा हुआ है सेक थीटा डॉट कोसेक, ठीक है जी। देखो 1 प्लस में सेक थीटा इनटू में कोसेक थीटा, इसका मतलब कि सेक कोसेक, कोस का उल्टा और साइन का उल्टा। यहां से हम एक काम वैसे कर सकते हैं, या तो इसको किस में चेंज करवाया जाए, इसको या तो देखो साइन कोस में चेंज करवा लीजिए सभी की सभी टर्म को, ठीक है, या फिर टेन को या कोट को इनके अपोजिट वाले में चेंज करवा लीजिए। जैसे कि टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है, आप कैसे भी करके इसको देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इनको साइन कोस की फॉर्म में चेंज करवा लेते हैं, ठीक है भाई। चलो अगर हम यहाँ से साइन कोस की फॉर्म में चेंज करवाएंगे तो देखिए इधर क्या आ जाएगा, टेन को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपोन में कितना कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा इसके नीचे जाएगा, ठीक है भाई, यहां पे लिख दिया कोस थीटा हमने। अब अंदर यहां पे क्या बचा हुआ है 1 माइनस कोट थीटा, ठीक है। अगर ये ऐसे है कि भाई 1 माइनस
कोट थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, कोट का उल्टा कोस अपॉन में साइन, ऐसे हो जाएगा ना। और इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो साइन इस तरफ पहुंच जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा, ये साइन। ये चीज़ आ जाएगी हमारी सोल्व होके। तो अब इसकी जगह जो है ना हम वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसके अपोन में कितना आया हुआ है, साइन आया हुआ है। अपोन के भी अपोन में, तो वापस इधर ये मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो जी, ऊपर जाएगा तो ये साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, ये बन गया स्क्वायर। चलो जी, सेम ऐसा इसके साथ करना है हमको। चलो जी, कोट को हम लिख सकते हैं कोस अपोन में साइन, ठीक है भाई, कोस अपोन में साइन, साइन यहाँ पर इधर आ गया, ठीक है जी। अब देखो 1 माइनस कितना, ये टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को अगर हम देखें तो साइन थीटा अपोन में कोस, ये इधर इसका एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अपोन में क्या बचेगा, ये कोस बचेगा। अब ये चीज़ यहाँ पर उठा के रख दो, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, और इसके अपोन में कितना आया, कोस आया, ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं। अभी इसमें से एक काम हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बस इधर इतना अंतर है कि ये कोस तो यहाँ पर प्लस का है और इधर माइनस का दिया हुआ है, इतना ही है ना फ़र्क। अगर हम इधर से ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन थीटा ये माइनस का कोस हो जाएगा, साइन माइनस कोस बन जाएगा ना इधर, अगर ये माइनस का हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया तो। अरे होगा कि नहीं। चलो फिर यहाँ पर सेम क्वांटिटीज़ बनने वाली है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरफ नीचे की तरफ क्या दिया हुआ है, देखो नीचे की तरफ हमारा कितना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहाँ इस तरफ कितना दे रखा है, देखो फिलहाल तो यहाँ प्लस का है, अगर यहाँ से माइनस हम बाहर निकाल लें इस पूरी क्वांटिटी में से तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मतलब ये समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से ये टर्म जो है ना इसको कॉमन लेना है, ठीक है। चलिए देखो जी, यहाँ से इन दोनों टर्म में से ना हम क्या कर रहे हैं, अभी ले रहे हैं कॉमन, और कॉमन हमने क्या लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ले लिया कॉमन। चलो अभी इधर कितना बचेगा, देखो ये ब्रैकेट है देखो जी इधर तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपोन में कितना बचा हुआ, इस तरफ तो यहाँ कोस बचेगा ना, कोस थीटा, और यहाँ देखो ये माइनस कॉमन लिया था तो अब ये इधर माइनस का हो जाएगा। ऊपर कितना बचा हुआ है जी, कोस स्क्वायर थीटा, और अपोन में कितना बचा हुआ है, अपोन में है हमारा कहाँ गया, साइन थीटा, साइन थीटा, ये ब्रैकेट बंद है। क्लियर है जी। चलो अब देखो एक और, अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी आपको बताऊँ, एक और आइडेंटिटी अगर आपके सामने हम शेयर करें, कौन से वाली, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या है ये, देखिए ये रहा, देखो जी अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करवाएंगे, एलसीएम लेंगे इनका, ठीक है, एलसीएम अगर यहाँ से हम इनका लेंगे तो देखिए ये पूरा यहाँ पे इसका एलसीएम कैसे आ जाएगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी यहाँ पे, इसकी भी ऐसे ही। अब ये बन जाएगा 3, इसकी पावर 3 बन जाएगी और यहाँ इसकी भी पावर 3 बनने वाली है, ठीक है जी। आप चाहे तो अलग करके देख सकते हैं, वैसे करना ही है, थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा हुआ इसलिए मैं एक स्टेप यहाँ पे छोड़ रहा हूँ।
मैंने आपको बता दिया ये पहले अलग अलग थे, एलसीएम लेंगे तो साथ में ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, फिर इस इनकी जो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर था तो जब मल्टीप्लाई इधर होगी तो यहाँ भी इसकी पावर 3 हो जाएगी, ऐसे ही इसकी पावर भी यहाँ पे 3 होने वाली है। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। चलो अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको कहीं दिया जाए तो उसको आपको कैसे खोलना है। देखो जी a माइनस बी, माइनस है इधर बीच में तो सबसे पहले लिख दीजिए a माइनस बी, लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो अब देखो जी यहाँ पर a की जगह क्या है साइन थीटा और b की जगह कितना है कोस। क्लियर है बात। चलो जी a माइनस बी लिख लीजिए सबसे पहले, तो इसकी जगह ऊपर वाले की जगह a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये ऑलरेडी हमने अपोन में लिया हुआ है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचेगा, देखो इधर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना ए बी, प्लस में कितना साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब इसके अपोन में देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इतना बचा हुआ है जी। चलो क्या इससे ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल हो गई, हो गई कि नहीं। चलो जी अब देखो भाई ये पूरा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा हमारा 1, ये 1 होता है हमारा। तो अब यहाँ पर क्या बचने वाला है 1 प्लस में ये चीज़ 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इस पूरे के अपोन में साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है जी, इस पूरे के अपोन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अगर इसको आगे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली डिवीजन में लिख देंगे 1 के अपोन में इसको एक बार इस पूरे के अपोन में। ठीक है, बीच में प्लस है तो बीच में वहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो इससे तो ये तो वाली तो क्वांटिटी हो जाएगी कैंसिल। देखिए ऊपर भी कितना है साइन थीटा कोस थीटा और इधर भी साइन और कोस है, तो जब इसके साथ में लिखा जाएगा, जब इस वाले के साथ में लिखा जाएगा तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। एक बार इसको इसके अपोन में, एक बार इसके अपोन में। देखिए तो इधर तो आ जाएगा 1 अपोन में साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। जब इसके अपोन में लिखवाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बचेगा कि नहीं। अब देखो साइन को ऊपर लेके आओ कोसेक थीटा, कोस को ऊपर लेके आएंगे तो सेक थीटा, और प्लस में कितना है ये 1 है, और यही हमारा पूछा हुआ था किसमें आरएचएस के अंदर। देखिए ये रहा। क्लियर है जितनी चीज़। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है आपका समाप्त। इसके 3 पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है जी, अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं, चलो सोल्व करते हैं इनको। देखो जी 4th पार्ट की अगर बात करें, देखिए 4th पार्ट क्या दिया हुआ है 1 प्लस में सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपोन में कितना है ये सेक ए। क्लियर है जितनी चीज़। चलो तो लेफ्ट तरफ ये तरफ तो हमको दे रखा है जी ये। चलो भाई अगर देखो इसको हम इंडिविजुअल के अपोन में लिखवाएं, एक बार तो 1 के अपोन में और एक बार इधर सेक ए अपोन में सेक ए, ऐसे लिखवा सकते हैं इसको। हाँ जी बिल्कुल। देखो भाई ये तो इससे कट जाएगा, इधर बचेगा 1। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, देखो ये तो 1 आया, 1 प्लस में ये ऊपर जाके कोस ए। ठीक है, अब इसको अगर हम रेशनलाइज करवा देते हैं ऊपर नीचे, इसकी मल्टीप्लाई फिर किससे हो जाएगी 1 माइनस कोस ए से, और अपोन में कितना लिखा जाएगा इसके 1 माइनस कोस ए।
ए प्लस बी और ए माइनस बी, कितना बन गया ये बन जाएगा हमारा कितना, देखो, जिसको हम बराबर लिख सकते हैं किसके, साइन स्क्वायर ए के। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है ये 1 माइनस कोस ए विच इज इक्वल टू आर एच एस। देखो जी, यही तो हमको शो करना था। ठीक है, चलो अभी अपना जो फिफ्थ पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, फिफ्थ पार्ट को अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो जी, इधर क्या दिया हुआ है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में क्या है जी, देखो ये कोस ए प्लस में साइन ए माइनस 1। क्लियर है जी इतना? चलो अभी देखिए, हमारे पास में एक क्वांटिटी ये होती है क्या, चलो वो क्वांटिटी आपको बाद में बताई जाएगी। देखो इधर अगर राइट की तरफ देखिए, हमको क्या करना है, कोसेक और कोट की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, अब देखो कोसेक, चलो यहाँ पर साइन है हमारे पास में, साइन का उल्टा होता है, ये यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद में कोट कैसे बन सकता है, यहाँ पे कोट हमारा तब बनता है कोस अपॉन में अगर साइन दिया हो। ठीक है, तो क्या ऊपर नीचे डिवाइड करवा दिया जाए साइन से, साइन से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करवाएंगे, ऑन डिवाइडिंग साइन ए। ठीक है भाई, आप लिख लेना कि भाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी, अगर ये स्टेप आप भूलते हो तो। ठीक है, चलो अभी अगर साइन से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां तो बन जाएगा हमारा कोट ए, इधर ये कैंसिल ही हो जाने वाला है पूरा, और यहां पर हमारा बनेगा, साइन से करवा रहे तो ऊपर बन जाएगा ये कोसेक, कोसेक ए। ठीक है जी, अब देखो नीचे, नीचे इधर क्या बचने वाला है, साइन से इधर करवाएंगे तो यहां पर कोट ए। ठीक है जी, ये प्लस का 1 और ये माइनस का यहां पर कोसेक ए। इतनी चीज क्लियर है भाई? देखो अब आप सभी जानते हैं कि भाई 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको उधर भेज दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है भाई देखिए भाई, क्या ऊपर आपको यहाँ 1 दिखाई दे रहा है? हाँ जी, तो अगर आपको यहाँ 1 दिखाई दे रहा है तो इसको ऐसे ले आओ भैया। फिर देखो जी, कोट ए प्लस का ये कोसेक ए है, 1 की जगह हम लिख देते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। यहाँ ऑलरेडी माइनस का है तो जब ब्रैकेट खुलेगा कोसेक तो बन जाएगा माइनस का और कोट बन जाएगा कैसा, प्लस का। तो यहाँ पर सीधा सीधा यही लिख देते हैं। फिर लिख दे कि नहीं, क्या कोई फ़ायदा होगा इससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, खुलवा देंगे तो फिर वो क्वांटिटी नहीं बन पाएगी। चलिए अभी नहीं बनाते हैं, देखो इसको जो है खुलवाएंगे बाद में, इसको अभी के लिए एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं, कोसेक ए और जी। ठीक है भाई, ये लिख दिया 1 की जगह। चलो अपोन में ये चीज अभी उतार दीजिए पूरी की पूरी ऐसे ही, कोसेक ए और प्लस में 1। क्लियर है भाई यहां तक? चलो अभी इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी यहां पर बच जाने वाला है ये। तो इधर से कोट ए प्लस में कोसेक ए एज इट इज, और ये यहां से देखो कितना बच जाएगा, इधर से हमारा आने वाला है क्या, कोसेक ए प्लस में कोट ए ब्रैकेट बंद, कोसेक ए माइनस का कोट ए ब्रैकेट बंद। इतनी चीज क्लियर है भाई? चलो
अपॉन में इसको एज इट इज यहाँ पर चलने दो, माइनस का कोसेक ए और प्लस में 1। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो भाई देखिए, अब यहाँ से क्या कुछ हमारा कॉमन आ सकता है? हाँ जी, कोसेक ए और कोट ए यहाँ से आ रहा है हमारा कॉमन। इसको ऊपर से इधर से कॉमन निकाल लो भाई। ठीक है जी, कोसेक ए प्लस में कोट ए, इसको अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, देखो जी इधर से कॉमन निकाले तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1, और इधर कितना बचेगा? माइनस का कोसेक ए माइनस का कोट ए, ब्रैकेट खुलेगा तो कोसेक ए तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा जी प्लस का। ठीक है, और अपॉन में देखो कितना है? कोट ए माइनस कोसेक ए, कोसेक ए और प्लस का 1। क्या ये यहाँ पर सेम सेम लिखा हुआ है क्या? कहाँ पे? ऊपर भी और नीचे भी। ये क्या इससे कैंसिल आउट हो जाएगा? भाई देखो ना, 1 प्लस का ये भी प्लस का है, कोसेक इधर माइनस का है इधर भी माइनस का है, और ये क्या है? बहुत सुंदर, देखो जी कोट ए इधर भी प्लस का यहाँ भी, सेम क्वांटिटी है तो ऊपर नीचे ये कट चुकी है। क्या और कुछ इसमें बाकी बचा? जी नहीं, बाकी नहीं बचा इसमें। देखो जी फाइनल ये हमारा बचेगा कोसेक ए प्लस में कोट ए। यही प्रूफ करना है क्या? हाँ जी, देखो ये रहा कोसेक ए प्लस में कोट ए, ये हमारा RHS के बराबर है। क्लियर हुआ? चलो जी, क्या इतने पार्ट में हम ये वाला कर सकते हैं? चलो जी देखते हैं, आ जाओ। देखिए जी 6th पार्ट की अगर बात करें तो रूट के अंदर हमको दे रखा है कितना? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, और नीचे कितना है? 1 माइनस साइन ए। इतना ही है जी। चलो सेक और टेन की फॉर्म में हमको चाहिए होगा। देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, क्या इसका डिनोमिनेटर का जो है रेशनलाइज करवा दीजिए। ऊपर जाए, देखो ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ऊपर भी यहाँ पर ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए है और एक और आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया जी। और नीचे इधर कितना बन जाएगा? a माइनस बी, और देखो इधर सोल्व करता हूं मैं, नीचे कुछ ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा होता है कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा हम लिख देते हैं जी कोस स्क्वायर ए। लिख दिया? अरे लिख दिया कि नहीं? चलो देखो जी ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ये हमारा जो स्क्वायर रूट है ये तो हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर नीचे हमारी जो टर्म्स बचने वाली हैं वो कुछ इस प्रकार बचेंगी, 1 प्लस में साइन ए और कोस ए। ठीक है, चलो अब इसको अगर अलग अलग डिवाइड में ऐसे लिखवाएंगे तो 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन अपॉन में कोस। देखिए कोस ऊपर जाएगा तो सेक की फॉर्म में बनेगा, सेक ए प्लस में ये कितना हो गया जी? 10 हो जाएगा। यही पूछा हुआ था क्या? देखो जी सेक ए और 10a बराबर हमारा RHS। ठीक है जी, तो ये पार्ट भी हमारे समाप्त होते हैं। तो चलिए अपने बाकी बचे पार्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं। चलो जी सोल्व करते हैं इनको। 7वें पार्ट पर आ जाते हैं। देखो जी, चलो देखो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। बहुत अच्छे जी।
और दे रखा है जी 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है जी, चलो इसको हमको बराबर प्रूफ करवाना है किसके, टेन थीटा के। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखो जी ऊपर से तो निकाल लो साइन, साइन निकाल लीजिए कहाँ, कॉमन, साइन कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा इतना। और नीचे से देखिए कोस बाहर निकाल सकते हैं, अगर कोस यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतनी चीज़ यहाँ पर बच जाएगी। ठीक है जी, अब ठीक है 2 कोस स्क्वायर थीटा, देखिए नीचे भी क्या क्वांटिटी है, कोस वाली क्वांटिटी आ रखी है। क्या ऊपर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कैसा, या तो ऊपर रख दीजिए वैल्यू किसकी, देखो चलो जी एक काम करते हैं, ऊपर ये जो साइन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, साइन की जगह हम इसमें पुट कर देते हैं क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस उस तरफ पहुँच जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलो जी अगर इसको देखो अलग से सोल्व करें क्या, चलो जी यहीं पर ही लिख देते हैं, साइन थीटा अपॉन में ये क्या है, ये है हमारा कोस थीटा, तो ये इसको बना दीजिए 10, अभी बनाएं क्या, चलो बाद में बनाएंगे यार इसको। चलिए अभी के लिए साइन कोस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है जी, अगले स्टेप में देखते हैं कुछ क्या होता है इसका। चलो भाई साइन अपॉन में कोस, अब देखो ये क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमने पुट कर दिया इस साइन की जगह, क्लियर है। चलो और नीचे कितना है ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इतनी चीज़ क्लियर हुई। चलो भाई देखो जी साइन अपॉन में कोस है तो इसका तो लिख दिया हमने कितना 10, 10 लिख दिया, और यहाँ पर उसके बाद क्या आएगा देखो, देखिए 1 माइनस 2, ठीक है, देखो माइनस का 2 अगर अंदर जाएगा क्या लिखा हुआ है देखो इधर, 1 माइनस का 2 और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इतना लिखा हुआ है। ये 2 अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और कितना 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। अब कितना हो गया ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बच जाएगा इसको सोल्व करके, किसको, ये वाले पार्ट को। ठीक है, तो ऊपर यहाँ कितना बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और देखिए नीचे कितना बचेगा, नीचे है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम क्वांटिटी है, कट जाएंगी और हमारा आ जाएगा tan थीटा जो कि किसके बराबर है RHS के। ठीक है जी, तो ये पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो जी अगला क्या है भैया, देखो साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर और किसके बराबर है, ठीक है जी। चलो इसको लिखते हैं सबसे पहले तो साइन ए और कितना है प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस में कोस ए और सेक ए, सेक ए। ठीक है जी, ऐसा कुछ हमको दे रखा है और टेन और कोट की फॉर्म में जो है आंसर हमको पूछा हुआ है। क्लियर है जी इतना। चलो अभी देखिए ज़रा, क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, कैसे, हम इसको देखो जी इसको चेंज करवा सकते हैं किस में, क्या कोसेक को हम 1/में साइन लिख लें। चलो जी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर भी अगर हम खोलते हैं, ओके देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल के आएगा शायद, ठीक है आ जाएगा। देखिए
इसमें हम कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल करने वाले हैं अभी के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलो जी करके देखते हैं क्या आता है। साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a। ठीक है, क्योंकि साइन और कोस आपस में कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ वाली क्वांटिटी से ये तो हो जाएंगे आपस में क्या, कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसा हमने कर दिया। चलो जी अब इसमें लगा दो, इधर ये हो जाएगा जी कोस स्क्वायर a प्लस में सेक स्क्वायर a प्लस 2 सेक a और कितना है इधर भाई, कोस a। चलो जी अभी ये देखो यहाँ से साइन स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a, ये इतना जो है ये तो हो जाएगा यहाँ से 1 बनेगा। और यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं क्या, जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 साइन a इंटू में कोसेक a, तो साइन a इंटू 1 में साइन a लिख सकते हैं इसको, क्योंकि उल्टा होता है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हुआ, ऐसे ही कोस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया। अब देखो जी साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए से आ गया 1 आ गया, 1 तो आ जाता है यहाँ से 1 और 2 इधर बचा और 2 यहाँ पे, तो ये हो गया टोटल मिला के 5, 2 और 2 4 और 1 इससे आया। अभी हमारा आ चुका है कितना, 5 आ चुका है। और क्या बचा है इधर हमारा, कोसेक स्क्वायर ए ये बचा और सेक स्क्वायर ए ये बचता है। क्लियर है भाई इतनी चीज। चलो अभी इसको जो है इधर से सोल्व करवाते हैं। देखो जी, अच्छा हमारे पास क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके होता है, सेक स्क्वायर ए के होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है जी। और आंसर भी देखो हमको किस फॉर्म में चाहिए, टेन और कोट की फॉर्म में चाहिए होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह तो इसमें रख देंगे हम 1 प्लस का कोट ए। 5 हमारा यहाँ ऑलरेडी है, 1 हमारा इधर से आ जाएगा, 1 कोसेक की जगह हमने लिख दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब बारी आती है सेक स्क्वायर ए की। सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है जी। चलो भाई 5 1 6 और 1 7। ठीक है, क्या यही पूछा होता, 10 और कोट आ गया। ठीक है जी, यही बराबर हमारे किसके है, RHS के है। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलो अभी देखो, अब 9वें पार्ट पे आ जाते हैं भाई। 9th पार्ट की अगर बात करें तो ये दिया हुआ कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है जी, और ये इनटू में है इसका सेक ए माइनस का कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है जी, यही है, हाँ जी। चलो भाई इसको जो है सोल्व करवाते हैं भाई। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोसेक ए को आप ब्रेक करवा लीजिए, देखो 10 और कोट की फॉर्म में इसमें आंसर दिया हुआ है। क्लियर है। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करवा लीजिए, देखो कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 में साइन ए, माइनस का साइन ए यहाँ पर ऑलरेडी है। चलिए सेक ए को 1 में कोस करवा दीजिए। चलो भाई अब इनका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम अगर यहाँ से लेंगे तो देखिए ये इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना, ये साइन ए है, यहाँ से तो ये बचेगा, और इधर से कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना है, कोस ए। क्या ये चीज़ क्लियर है जी। चलो
अभी देखिए इसको लिखवा सकते हैं हम कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने लिख लिया कितना, कोस ए अपोन में कोस स्क्वायर ए अपोन में कितना है ये साइन ए। ठीक है जी, और ये मल्टीप्लाई में कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में है हमारा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखवा सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिखवा सकते हैं। अपोन में कितना बचा हुआ है ये कोस ए, देखो जी एक कोस ए से कोस ए गया, एक साइन ए से साइन ए गया। अब हमारा यहाँ पे बचा हुआ है कितना, साइन ए इंटू कोस ए। ये अभी हमारा यहाँ तक आ गया और इसमें अभी पूछा कितना, 1 अपोन में टेन ए प्लस कोट ए। देखिए जी 1 अपोन में आ रहा है आंसर, ठीक है 1 अपोन में आंसर हमारा आ रहा है और वो भी प्लस में आ रखा है नीचे। तो यहाँ पर साइन कोस की ऐसी कौन सी, देखिए एक काम करते हैं, इसके नीचे अपोन में कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, 1 मान सकते हैं। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर इसकी जगह हम लोग क्या करें, इस 1 की जगह पुट करवा देते हैं क्या, इस 1 की जगह हमने पुट करवा दिया जी कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, इतनी चीज़ हमने पुट करवा दी। ठीक है जी, चलो अब उसके बाद में जो है, देखो भाई इसको उठा के इधर ले आओ, यहाँ से सोल्व करते हैं अभी इसको। ठीक है, अब देखो अब अपोन में कैसे लेके आया जाए इसको, अपोन में इसको एक तरीके से लेके आ सकते हैं, कैसे लेके आएंगे बताओ। देखिए ऊपर कितना दिया हुआ है, ऊपर हमारे यहाँ पे 1 आना चाहिए, उधर कितना है साइन ए और कोस ए दे रखा है। तो ऊपर नीचे अगर हम डिवाइड करवा दे इसी सेम क्वांटिटी से, ठीक है ऊपर नीचे डिवाइड करवा देंगे सेम क्वांटिटी से, तो देखिए ऊपर तो कट ही जाना है, ये ऊपर अगर कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा ये कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के अपोन में आ जाएगा ये कितना, साइन ए कोस ए। आ गया जी। अब इसको साइन ए कोस ए को एक बार तो इसके अपोन में लिखवा दीजिए, एक बार इसके अपोन में लिखवा देते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर ए के अपोन में इसको लिखवाता हूँ, एक साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच जाएगा हमारा 10, यहाँ से तो आ गया हमारा कितना 10 ए, और इधर प्लस में कितना था ये कोस स्क्वायर ए, अपोन में क्या है साइन ए और कोस ए, यहाँ से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से बच जाएगा हमारा कोट। क्लियर है जी इतना, और बीच में क्या है प्लस है। तो इस पूरे को जब सोल्व करेंगे, एक बारी जब इसके यहाँ पर सोल्व किया तो इधर तो आ जाएगा हमारा 10 है, और इसके साथ में जब हमने सोल्व किया यहाँ पर आ रहा है हमारा कोट ए। ठीक है, यही हमारे किसके बराबर है, RHS के बराबर है जी। ठीक है, चलो जी देखो अब ये जो है 9th पार्ट था ये हो चुका है फिनिश, अभी हमें बोर्ड को करना पड़ेगा रफ। चलो भाई रेड लेते हैं इस बार। देखो जी लास्ट पार्ट है इसका, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपोन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दे रखा है, बराबर में इसके और बराबर में इसके। चलो जी इसका मतलब एक बार तो इसको इसके बराबर प्रूफ करवा देंगे और एक बार इसको इसके बराबर में। ठीक है, चलो जी तो सबसे पहले जो है ना फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, कौन से वाला, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपोन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बराबर किसके प्रूफ करवाएंगे जी, 10 स्क्वायर ए के। ठीक है, LHS अभी लेकर हम चल रहे हैं इसका। क्लियर है, चलो अब यहाँ एक चीज़ हम देखें ज़रा, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सेक के बराबर होता है जी, और 1 प्लस
कोट किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर उठा के रख देते हैं सेक स्क्वायर ए और इसके प्लेस पर रख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक? चलो, और इसको हम क्या लिख सकते, देखो कोसेक ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन के अंदर, यानी कि साइन स्क्वायर ए। सेक नीचे आएगा तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, टेन के। साइन अपॉन में कोस टेन, तो टेन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है जी, फर्स्ट तो इसका हमने करवा दिया जी। और दूसरे वाला जो है, देखो भाई दूसरे में क्या है इसका, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए, और इन दोनों का ही स्क्वायर है, यानी कि होल स्क्वायर लगा लो, बात एक ही है वो तो। और जी देखो टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसा कुछ हमको दे रखा है। अभी अगर हम LHS को लेकर चलें तो देखिए टेन और कोट, और हमको आंसर किस फॉर्म में चाहिए, टेन की फॉर्म में चाहिए। तो एक सीधी सी बात है कि इसको जो है सारी टर्म्स को टेन की फॉर्म में लिखवा देते हैं। 1 माइनस टेन ए, और कोट को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में टेन ए लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल जी। देखो जी, अब इनका सीधा सीधा यहाँ से एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर लेंगे तो ऊपर तो हमारा 1 माइनस टेन ए ही रहने वाला है, एलसीएम लेंगे तो टेन ए माइनस का 1, टेन ए माइनस 1 हो गया। अब नीचे जो ये डिवाइड का भी डिवाइड में है टेन ए, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा, इसका मतलब यहाँ कुछ ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है जी? चलो इसका लगा दीजिए स्क्वायर। अब इसको अगर हम अगले स्टेप में देखें, देखो जी 1 माइनस टेन ए है और नीचे क्या दिया हुआ है, टेन ए माइनस 1, या तो ऊपर से या नीचे से, दोनों में से किसी में से भी माइनस बाहर निकाल लेंगे। चलो माइनस इधर ले लीजिए, हम ऊपर वाले में से लेके चल रहे हैं, तो टेन ए माइनस 1, और इनटू में टेन ए है, अपोन में कितना दिया हुआ है जी, टेन ए माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर है। देखो जी सेम क्वांटिटी है तो हो गई कैंसिल आउट, ठीक है। अभी यहाँ बचेगा टेन ए, वो भी माइनस का, और इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो टेन ए विच इज इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर भी तो आएगा ना इधर भी, ठीक है जी, ये हो जाएगा RHS के बराबर, टेन स्क्वायर ए के बराबर ही हमको शो करना था, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये पार्ट हमारे ख़त्म होते हैं। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है वीडियो दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।